और इतनी जोर से बोलिएगा आवाज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए, पूरे मनोयोग से। बोलिएगा हरे कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा। और साधक कहता है क्या, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन, ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, और पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, राम कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। 5 विषय उस धुंधकारी का मिलकर के अंत करती हैं। 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। यही 5 विषय हम लोगों को भी लगे हुए हैं। अगर इन्हीं के पीछे हम सभी दौड़ रहे हैं तो हम लोग भी धुंधकारी ही हैं। आंखें रूप की ओर भागती हैं, इनका स्वभाव है, इनका विषय है रूप। कानों का विषय है शब्द, ये शब्द की ओर दौड़ रहे हैं। नासिका का विषय है गंध, ये गंध की ओर भाग रही है। और जिह्वा का विषय है रस, ये स्वाद ढूंढ रही है। और ये त्वचा सुंदर सुकोमल सुस्पर्श की खोज में अहरनिश रहती है। अब ये 5 विषय अगर हमारे जीवन में हमें लग गई हैं तो फिर हम अपने कहीं गलेवान को देख लें, हम धुंधकारी से कम नहीं है। एक जीव एक विषय का शिकार होता है, मरता है। हम लोग देख रहे हैं पतंग को केवल रूप का विषय है और कोई विषय नहीं। दीपक के पास पतंगा आता है और दीपक को भी बुझा देता है, अपना भी अंत कर देता है। केवल रूप का विषय। हाथी को केवल स्पर्श का विषय है, स्पर्श में हाथी मरता है। हाथी पकड़ने वाले गड्ढा बड़ा सा करते हैं और खरपतवार डाल देते हैं और एक कृत्रिम कागज की हथनी बना के खड़ी कर देते हैं। वो स्पर्श के लिए आता है, उस गड्ढे में गिर जाता है। मृग शब्द पर मरता है और कोई विषय नहीं है।
बीड़ बजा, मृग झूमने लगता है आंख बंद करके, उसी समय शिकारी बाण मार देता है। भौरा गंध पर मरता है, मछली स्वाद पर मर जाती है। मछली पकड़ने वाले कांटे में कीड़ा लगा देते हैं, वो केंचुआ, और फेंक देते हैं बंसी। लौह शंकुन पश्यति यथा मांस लोभी मत्स्यः। मछली मांस के लोभ में लोहे की कील को नहीं देखती है, अपना गला फंसा लेती है। भौरा गंध में मरता है। एक बहुत पाठ्य पुस्तकों में आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा इंटर कॉलेज में। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। एक कमल में भौरा बंद हो गया, शाम को कमल बंद होता है, सवेरे खिलता है। तो वो भौरा कहता है रात भर पराग इकट्ठा करेंगे, सवेरा होगा। रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा हो जाएगा, सूर्य निकलेगा, कमल ये खिल जाएगा, और हम रात भर पराग इकट्ठा करेंगे, सवेरे लेके जाएंगे रात भर इकट्ठा किया हुआ पराग। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली। ऐसा विचार कर ही रहा था, इत्थम विचंतयति कोश गते दुरेफे। एक हाथी आ गया, हाथी ने कमल को सूंड में लपेटा और भौरे के समेत मुंह में रख लिया। हाँ हंतु हंतु नलिनी गज मुज्जहार। रात भर पराग इकट्ठा करेंगे, ले जाएंगे, और हुआ ये मौत के घाट जाना पड़ा। हम लोग इन पांचों के विषयी हैं। एक विषय का विषयी मरता है और हम लोग पांचों के विषयी होकर के, और हम लोग 500 साल जीने की कामना कर रहे हैं। कैसे जियोगे? इन विषयों से दूर रहो, विषयों से दूरी बनाओ। आप विषयों से जितना निकट होएंगे, इनसे जितना चिपकोगे, चिपटोगे, निकटता करोगे, बैठिए बैठिए, आप विषयों से जितना निकट होएंगे, आग उतनी भड़कती चली जाएगी, और इनसे दूरी उचित जो बनाए रहे, शांति उतनी ही मिलती चली जाएगी। विषयों को भोग करके आप तृप्त होना चाहें, कभी नहीं होंगे। भर्तहरि कह रहे हैं, भोगान भुक्तम वैमेव भुक्ता। जिन भोगों को मैं जीवन भर भोगता रहा, भोग समाप्त नहीं हुए, और भोगने वाला एक दिन घटिया घाट के लिए चल दिया, 4 लोगन के ऊपर लेट कर भोगने वाला जा रहा है, भोग ज्यों के त्यों रहे। काल को हम लोग हमेशा जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन काल को जीत नहीं पाते हैं। काल के द्वारा हम लोग ही कबलित हो जाते हैं। जी काले सदा हम जीतत थे, वह काल भयो मोहि जीतन हारो। जिन तापन का हम तपत रहे, उन तापन ने हमका तपिडारो। जिन भोगन का हम भोगत थे, भोगन ने करो भुगतान हमारो। भोगने वाले का भुगतान हो जाता है। धुंधकारी मारा गया, प्रेत हो गया। देखो वेश्यागामी की सदगति तो होती नहीं है, चाहे कितना पुण्य करे। एक लेखक ने एक पद लिखा है, काया होते काम जात, गांठ हो से दाम जात, सुयश हो को नाम जात, रूप जात अंगते। उत्तम सब कर्म जात, कुल के सब धर्म जात, गुरुजन की शर्म जात, अपने चित्त भंगते। राग रंग रीति जात, ईश्वर से प्रीति जात, जगते प्रतीत जात, काम की उमंग से, और स्वरूप को पास जात, भक्ति को विलास जात, पुण्य को प्रकाश जात, वेश्या के प्रसंग से। इतनी सब चीजें जाती हैं, आता तो कुछ है नहीं। तो इतना जब घाटे का सौदा है, और तब भी हम लोग इतने पागल हैं,
ऐसा व्यवसाय क्यों करें, इतना घाटे का सौदा है। धुंधकारी प्रेत हो गया। जब से प्रेत हुआ इसे पानी नहीं मिला। वाताहारेण जीवाम, केवल हवा के सहारे जीवित है। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी दशम स्कंद का पाठ करते करते इस दुनिया से विदा हो गए, माँ कुआं में गिर के मर गई। तो गोकर्ण जी ने कहा पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता के लिए गया में श्राद्ध करे। पूनाम नरकम त्राई दे, इसीलिए तो पुत्र लिखा गया शब्द। जो अपने पूर्वजों को नरक से बचा ले। अब पुत्र नहीं कहे जाते हैं, अब तो बेटा कहे जाते हैं। अब बेटा भी नहीं, अब तो सीधे लड़का। लड़के की परिभाषा बता दें, हम तो प्राय कह दिया करते। रोटी खाए लड़के, बाजार जाए लड़के, सब्जी लावे लड़के, भैंस के सानी लगावे लड़के, बरसीम काटन जाए लड़के। कोई बिना लड़े काम ही न करे, भाई हैं लड़के, हर बात में लड़ा। पुत्र का कर्तव्य है गया जी में पिंडदान किया। और इन्हें पता चल गया भाई भी मारा गया, तो भाई के लिए भी पिंडदान कर दिया बड़े विधान के साथ। एक वर्ष बाद लौट कर आए हैं। आधी रात पर लेटे थे, वही धुंधकारी प्रेत आ गया। और आया किस रूप में? सरकन में खा, पहले मेढ़ा बन के आया। गोकर्ण जी ने आंखें खोली, मेढ़ा से सरकन हस्ती हाथी बन गया। और हाथी से भैंसा बन गया। और भैंसा के बाद वो अग्नि बन गया। अग्नि के बाद इंद्र बना। और इंद्र बनने के बाद पुनश्च पुरुषो भवत्, आदमी के रूप में आ गया। इतनी जल्दी जल्दी जब शकल बदल रहा है, आकृतियां बदल रहा है, तो गोकर्ण जी ने सोचा इतनी जल्दी शरीर बदलने की सामर्थ्य केवल प्रेत में होती है। हाथ पर जल्लिया आचमन किया गोकर्ण जी ने और पूछा, कास्तम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम। भैया इतनी घोर अंधेरी रात में आए हो, आप कौन हैं? अपना परिचय बतावे। आप बार बार शरीर बदल रहे हैं। धुंधकारी को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, इशारे से अपनी बात कह रहा है, क्योंकि पानी उसे मिला ही नहीं जब से प्रेत हुआ। संज्ञा मात्रम चकारः अशक्तो वचनोच्चारै, उच्चारण शब्द का करने में असमर्थ है, वैखरी वाणी काम नहीं कर रही है, तो उसने इशारे से कहा। इशारे से हम लोग कभी कभी बात कर लेते हैं। जैसे किसी को प्यास लगी हो और कतई होठ ना हिलावो, पानी मांग लेंगे। किसी आदमी के आगे हाथ कर दो, चुल्लू कर दो, तो अगला आदमी समझ आएगा कि इसे पानी की जरूरत है। उसने ततो अंजलौ जलम कृत्वा, अंजलि बांधी, मुख के पास ले गया। गोकर्ण समझ गए प्यासा है, पानी डाल दिया। जब उसके होठ गीले हुए तब उसने कहा, अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। ये दशा क्यों हो गई? तो कह रहा, सुखिये नैव दोषेना ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने इतना पापाचार किया, मैंने इतना दुराचार किया, मैंने इतना अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार किया, अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया। अहो बंधो कृपा सिंधो माम उद्धरे दयानिधे। भैया मेरा उद्धार कर दीजिए, इस प्रेत योनि से निकाल लीजिए। देखो दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, क्यों? पति पत्नी का रिश्ता है, बेटा बाप का रिश्ता है, साले बहनोई का रिश्ता है,
चाचा भतीजे का रिश्ता है। सारे रिश्ते हैं दुनिया में, और यदि आपकी आयु विवाह के लायक है और पत्नी साथ छोड़ दे तो आपका दूसरा विवाह हो जाएगा। बेटा नहीं है तो बेटा हो जाएगा, धन नहीं है तो आप धन कमा लेंगे, लेकिन ये रिश्ता भाई का ऐसा है, अगर दुनिया से भाई चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मानस में कह रहे हैं, सुत वित नारी भवन परिवारा। सुत माने बेटा, वित्त माने धन, वित्त, सुत वित्त नारी पत्नी, भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। ये तो फिर हो जाएंगे, दोबारा से हो जाएंगे। मकान टूट जाएगा, हम दोबारा बनवा लेंगे, धन नहीं रहा धन कमा लेंगे, लेकिन मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। भाई अगर दुनिया से चला गया तो ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा, यम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। आपको कहीं चले जाओ, बिरादरी के लोग मिल जाएंगे, आपके गोत्र के लोग मिल जाएंगे, आपके जाति के लोग मिल जाएंगे, आपके देश के लोग मिल जाएंगे, लेकिन भाई दुनिया में मिलने वाला नहीं है। आज भाई का दुख दर्द सुनकर गोकर्ण जी द्रवित हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया। उसने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्में न भविष्यति। तुम गया जी में 100 बार पिंड करो, देव जाके फल्गु में प्रेत शिला पर 100 बार पिंड लगाओ, मेरी मुक्ति नहीं होगी, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, सूर्य भगवान से पूछेंगे। सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, सूर्य भगवान का आकर्षण मंत्र भी नहीं आता है। सूर्य भगवान का रथ रोक लिया अपने मंत्र के बल पर और कहा, नमो ब्रह्मन् जगत साक्षिन्। हे सूर्यदेव, आप देह के साक्षी हैं, यमराज के और आपके बीच में बाप बेटा का रिश्ता भी है। सूर्य और यमराज पिता पुत्र का रिश्ता है इनका। आप बड़े अच्छी गवाही देते हैं जीव के पक्ष में, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। कह रहा है, गया श्राद्ध 100 बार करने से मुक्ति नहीं होगी। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम करो। 7 दिन इसे भागवत की कथा सुनाओ। गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति नहीं हुई, भागवत से होगी। गोकर्ण जी ने, गोकर्ण तो स्वयं विद्वान है, उन्हें आचार्य तो ढूंढना नहीं था। एक बांस पर अपने भाई को स्थान दे दिया, धुंधकारी को। 7 गांठ का बांस था और भागवत कथा कहना गोकर्ण जी ने प्रारंभ कर दिया। पहले दिन की कथा हिरण्याक्ष वध तक हुई, बांस की पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन जड़भर तक कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन श्री कृष्ण समुद्र मंथन तक कथा, तीसरी गांठ फट गई। और चौथे दिन कृष्ण जन्म की चर्चा हुई, 4 गांठें टूट गई। पांचवें दिन रुक्मणी विवाह की कथा हुई, 5वीं गांठ टूट गई। छठे दिन नवयोगेश्वरों की कथा हुई, 6 गांठ टूटी। और 7वें दिन जब भागवत को विश्राम दिया गया तो पूरा बांस फट गया। और उस बांस से ही एक सुंदर प्रतिभा निकली है, जो सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य अलंकारों से अलंकृत होकर, दिव्य आभूषणों से सजी धजी हुई और भगवान के धाम जा रही है। वह धुंधकारी को विमान आया। ये भागवत का प्रभाव है, भागवत की महिमा है।
कथा सुनने वाले बहुत लोग बैठे थे। सबने कहा कथा तो सब लोगों ने सुनी, और ये धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। पार्षदों से पूछा गया भाई विमान सबके लिए क्यों नहीं लाया। पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संशय। आप लोगों के सुनने में और धुंधकारी के सुनने में भेद रहा। भेद कैसे रहा जब एक ही कथा कहने वाला था। वही तो कथा सुनी तुमने सबने। बोले हाँ एक ही कथा व्यास था, लेकिन सुनी सबने, मनन किसी ने नहीं किया, चिंतन किसी ने नहीं किया, और उस कथा को हृदयंगम किसी ने नहीं किया। कथा सुनने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। सावधानतया शृणु। सुखदेव जी पहले ही परीक्षित को कह रहे सावधानतया। कथा सुनो तो मन भी कथा में हो, चित्त भी कथा में हो, बुद्धि भी कथा में हो। और मन आपका दुकान में है, चित्त आपका खेत में है, और बुद्धि कोई गणित भी फार्मूला बीज गणित का लगा रही है, और देह से आप कथा में बैठे तो आप कथा में नहीं है, क्योंकि आपका मन भी कथा में नहीं, आपकी बुद्धि भी कथा में नहीं, आपका चित्त भी कथा में नहीं, तो फिर आपकी देह कथा में है। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने सावधान किया। लक्ष्मण से कह रहे हैं थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई। थोरे में ज्यादा नहीं विस्तार। थोरे ही माँ सब कहूँ बुझाई, ओ सुनिए तात मन मति चितलाई। श्रोताओं ने कहा अब दोबारा कथा सुना। हम लोग लाभ से वंचित रहे, अब की बार हम भी धुंधकारी की तरह सुनेंगे। दूसरी बार फिर कथा हुई। अब की बार पूरी सावधानी से सबने सुनी है। जैसे अयोध्या में श्री राम के समय पर सभी चले गए साकेत धाम, ऐसे ही गोकर्ण के सामने भी अयोध्या वासियों की तरह सबके लिए विमान आया था, सब गए। अयोध्या वासिना सर्वे पुरा रामेण। राम के साथ जैसे पहले अयोध्या वासी गए, ऐसे गोकर्ण के समय पर सभी लोग गए। ये भागवत का प्रभाव, भागवत के एक अध्याय में विधान को भी बताया गया। भागवत कहने वाले और सुनने वाले को संयम पूर्वक 7 दिन तक रहना चाहिए। किसी पर क्रोध भी ना करे, किसी को गाली गलौज ना करे, और स्वल्पाहारेण, बैठने में जिसमें असुविधा ना हो, आलस ना आवे, इसलिए थोड़ा भोजन करे। हो सके तो फलाहार से कथा करे, सुने। और वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जिससे कथा में कोई विघ्न ना आवे, कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। वाजपेयी जी आए, बहुत बहुत साधुवाद। गणनाथम विघ्न विघाताय नित्यम गणनाथम प्रपूजयेत। कथा में कोई विघ्न ना आवे, प्रतिदिन गणेश का पूजन होना चाहिए। और क्षेत्र में जितने विरक्त हैं, साधु संत हैं, इन सबको कथा के लिए निमंत्रण देना चाहिए। बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान, मंडप बनावे, भगवान का प्रतिदिन पूजन हो, ऐसे कथा का विधान से अनुष्ठान करावे। कथा से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, ये हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
इसके बाद में भागवत का प्रथम स्कंद व्यास जी प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारि मृदांग यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये मंगलाचरण है व्यास जी का। देखो मंगलाचरण बड़े ही बुद्धिमानी के साथ किया। शक्ति का मंगलाचरण अगर करेंगे तो ये शाक्त लोग कहेंगे हमारे इष्ट की कथा है। विष्णु का मंगलाचरण करेंगे तो ये वैष्णव लोग कहेंगे हमारे इष्ट की कथा है। शिव का मंगलाचरण करेंगे तो शंकर जी के उपासक कहेंगे हमारे इष्ट की कथा है। ये ग्रंथ विवादों से मुक्त रहे, विवादों में ना पड़े, सांप्रदायिक लोग इस पर अपना अधिकार ना दिखावें, इसलिए व्यास जी ने निराकार ब्रह्म का मंगलाचरण किया जो सबका है और सब में है। जन्मादि, जन्मादि का मतलब होता है सृष्टि, स्थिति और संहार। भगवान तीनों काम करते हैं, संसार की रचना भी करते हैं, संसार का पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ये समग्र विश्व प्रपंच का अश्य माने समग्र विश्व प्रपंच का जिस परमात्मा से संचालन हो रहा है, उपादान कारण अन्वयात वही हैं और इतरतः निमित्त कारण भी वही हैं। तेजो वारि मृदांग, यहाँ पानी में चमकीली सूर्य की किरणें पड़ती हैं या बालू पर पड़ती हैं तो हमें चांदी लगती है। सड़क पर झिलमिलाती हुई दोपहरी धूप में देखो तो आगे लगता सड़क भीगी है। क्यों? भीगी नहीं है। तो ये पानी में जल का और जल में थल का, थल में जल का जो भास होता है, चांदी में सीप का, सीप में चांदी का जो भास होता है, ये उन्हीं के प्रभाव से माया के कारण हो रहा है। ब्रह्मा को अपने वेद तत्व को जिसने प्रकाशित किया है और निरस्त को माया तथा माया के कार्यों से बिल्कुल मुक्त है। माया का प्रभाव तो हम लोगों के ऊपर है, संसार पर है, भगवान पर नहीं है। भगवान तो त्रैकाला बाधित हैं। ऐसे प्रभु का हम लोग सत्यम परम धीमहि हम लोग ध्यान करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात मृत द्रव संयुतम पिबत रश्मालयम भागवतम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम तो कथाएं तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, हम कथा की बहुत गहराई तक आपको ले जाना चाहते हैं। निगम का अर्थ है वेद। अच्छा, इसको निगम क्यों कहा गया? नितराम गमयति बोधयति सन्मार्गैर प्रेरयति सर्वेषां जनानां निगमः। जो हम सबको सत्मार्ग पर चलने की नित्य प्रेरणा करे उसे कहते हैं निगम। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, निगम कल्प तरोर गलितम। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। अच्छा, गलितम फलम, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत गंभीर व्याख्या करेंगे हम इस श्लोक। ऐसा पका हुआ फल है जो जबरदस्ती नहीं पकाया गया है, कार्बेट से नहीं पकाया गया है, डाल में पकाया है। एक पकाया हुआ फल होता है, एक पका हुआ फल होता है। शुरू में जब सीजन पर आम आते हैं तो ये पकाए हुए होते हैं, पके नहीं होते। इनको जबरिया पका दिया गया, केमिकल लगा दिया। अच्छा, जबरदस्ती जो पकाया गया है वो स्वाद वह तो नहीं होगा जो डाल वाले में होगा। तो ये डाल का पका हुआ फल है, कार्बेट से नहीं पकाया गया।
और फिर भी आगे लिख रहे गलितम फलम, इतना पक गया है डाल में, पक करके पुलपुला हो गया है। बहुत मीठा फल है। तो व्यास जी से पूछा गया, आपने बिना फल को खाए कैसे कह दिया मीठा है? तो व्यास जी ने कहा, शुक मुखात मृत द्रव संयोतम, इसमें सुखदेव जी की चोंच लगी है। तोता जिस आम में चोंच लगाएगा वह आम मीठा ही होगा, क्योंकि आम का सबसे ज्यादा पारखी तोता ही होता है। कुंजड़ा बगिया रखाएगा, कुंजड़ा भी इतना नहीं जानता जितना तोता को मालूम है आम की परख, कौन सा आम मीठा है कौन सा खट्टा है। तो सुखदेव जैसे पारखी तोते ने अपनी इसमें चोंच लगाई है, इसलिए बहुत मीठा है। फिर कह रहे पिबत रसमालयम, इस फल को पियो। मान लीजिए हमने आपके आगे दशहरी आम रख दिए और आपसे कहें ले पियो, तो आप कहोगे थोड़ी भाषा सही कर लो, आम पिए नहीं जाते हैं, आम चूसे जाते हैं। क्यों? आम खाए जाते हैं, पिया तो जूस जाता है। पीने के लिए क्यों कहा? इस फल में न तो गुठली है न छिलका है, केवल जूस ही जूस है। तो ऐसे फल को पियो, जूस पीने वाली चीज है। तो आप लोग कहेंगे अभी थोड़े दिन पहले तो पी थी, यहाँ कस्बे में कथा हुई थी तब तो पीते रहे हम लोग। अभी थोड़े दिन पहले 12 पत्थर पर पीते रहे, और थोड़े दिन पहले पिछले साल पीते रहे थे। कितने बार पिए? तो व्यास जी कह रहे मुहुर हो, मुहुर हो, बार बार पियो, जितने बार मिले उतनी बार पियो और पीते ही रहो। कब तक पीते रहे? बोले यावत नालयम रसमालयम, जब तक प्राणांत ना हो जाए तब तक इसे निरंतर पियो। लेकिन पीने के लिए 2 ही लोग आहूत किए गए हैं, पिबत रसमालयम भागवतम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। या तो रसिक लोग पीने के लिए आवे या भावुक लोग आवे। कूड़ा कचड़ा कतई नहीं बुला रहे हैं, तुम आ जाओ तुम आ जाओ, हरवाए चरवाए कोई नहीं बुलाएगा। रसिक और भावुक लोग 2 ही तो कथा पान करने के लिए आमंत्रित हैं व्यास जी के द्वारा, वही आते हैं। कथा के सभी अधिकारी नहीं होते। मानस जब तुलसीदास जी ने लिखी थी तो तुलसीदास जी के शिष्य लोगों ने कहा गुरुजी बहुत अच्छा ग्रंथ तैयार करके दिया है, ये किस किस के बीच में रखा है? तुलसीदास जी ने कहा पात्रों को देना, अपात्रों को कभी नहीं। तो चेला लोगों ने कहा गुरुजी पात्र पात्र में छांट के बताओ कौन इस कथा के पात्र हैं और कौन अपात्र हैं। तो तुलसीदास जी ने अपात्रों की सूची बड़ी सी बनाई पहले। कहियन क्रोधी, क्रोधी के आगे मत कहो, लोभी, लोभी के आगे भी मत कहो। कहियन क्रोधी लोभी कामी, कामी के आगे भी मत कहो, कामी को भी कथा न सुना। और जो न भजय सचराचर स्वामी, जो भगवान का भजन ना करते हो उनको भी कथा मत सुनाओ। बोले और किसको ना सुनावे? का यहाँ कही 60 ही हठ शीलई, 60 के आगे मत कहो, हठी के आगे मत कहो। और जो मन लावन सुनो हरि लीलई, जो मन लगा के ना सुनता हो उसके आगे भी मत कहो। बोले और किसके आगे ना कहें? दुजद्रोही न सुनायो हूँ कब हूँ। देखो बहुत गजब के, दुजद्रोही न सुनायो हूँ कब हूँ, सुरपति शरीष हो ही न जब।
तो बड़ी लंबी लिस्ट है अपात्रों की। शिष्य लोगों ने कहा फिर गुरुजी किसको सुनाई जाए कथा। तो देखो अपात्र 3 चौपाई में बताए और पात्र 1 अर्धाली में बता दिए। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संग ते अति प्यारी। राम कथा के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संग से प्रेम। आज कथा ये भागवत की आप लोग कहेंगे इतना पुलपुला फल है और इतनी ऊंचाई से आया है तो टूट फूट गया होगा। पुलपुला फल था। पुलपुला फल अगर ऊंचाई से गिरे, आप छत से नीचे गिरा तो फर्श पर फूट जाए। और ये तो बहुत ऊंचाई से आया है, वेद रूपी कलम वृक्ष से, तो फूटा टूटा नहीं। व्यास जी ने कहा नहीं टूटा फूटा। क्यों नहीं टूटा फूटा? बोले शिष्यर प्रशिष्यर, ये गुरु और शिष्य की शाखा पर होके आया है। ये पहले फल था नारायण की डाल में। नारायण की डाल से जब फल गिरा तो ये संकर्षण भगवान की शाखा पर आ गया। संकर्षण भगवान की शाखा से जब फल गिरा तो ये ब्रह्मा जी की शाखा पर आ गया। चतुश्लोकी भागवत के रूप। ब्रह्मा जी की जब शाखा से फल गिरा तो ये सांख्यायन की शाखा पर आ गया। उनकी शाखा से जब फल गिरा तो ये कुमारों की शाखा पर आ गया। कुमारों की शाखा से जब फल गिरा तब ये पाराशर की शाखा पर आया। पाराशर की शाखा से जब फल गिरा तब ये व्यास की शाखा पर आया। और व्यास की शाखा से जब फल गिरा तो ये सुखदेव जी की शाखा पर आया। और सुखदेव जी की शाखा से जब फल गिरा तो सीधे कस्बा में दिनेश शुक्ला की झोली में आगे टपक गया। तो टूटने फूटने का क्या सवाल है? फिर जब गुरु ने चेला को दिया, चेला ने अगले को दिया, अपने चेला को, उसने भी अपने चेला को दे दिया। जो तो हाथों हाथों चला आया, गिरा तो है ही नहीं कहीं। ऐसे आपके ये गांव तक आ गया है। पिबत रसमालयम, इसको निरंतर पियो। आप लोग सोचेंगे कथा पीने का विषय है कि सुनने का है? कथा सुनी जाती है या पी जाती है? कथाएं तो अब सुनी जाने लगी हैं। प्राचीन पद्धति में कथाएं पी जाती थी। प्रमाण आप मांगे तो हम आपको दे दें। भागवत में तो 28 जगह आया।